दोस्तों, आज ब्लूटूथ के बारे में किसे पता नहीं होगा। शायद उसे ही जिसके पास मोबाइल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना हो। लेकिन आज के टाइम में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जिसके पास मोबाइल ना हो। ऐसे इंसान की बात कभी और। लेकिन आज हम इस टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं जिसने स्मार्टफोन के जमाने में हमें और स्मार्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज ब्लूटूथ के कारण ही हमारा मोबाइल बड़ी आसानी से किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है जिसके पास भी ब्लूटूथ हो। जिसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है आपके गले में लटकने वाला ये वायरलेस या कान में पहने हुए ये छोटे ईयरबड्स। ये सब आज इसीलिए मुमकिन है क्योंकि हमारे पास आज ब्लूटूथ जैसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है। आज के इस वीडियो में हम इसी ब्लूटूथ के बारे में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या और ये किस तरह काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर हम मोटे मोटे तौर पर बोले तो ब्लूटूथ एक कम दूरी में काम करने वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि दो या इससे अधिक डिवाइसेस के बीच जैसे मोबाइल या कंप्यूटर के बीच डेटा को बिना किसी वायर की सहायता से एक फाइनाइट दूरी तक ट्रांसमिट करता है। वैसे आपने ये तो कभी ना कभी सोचा ही होगा कि इसका नाम ब्लूटूथ क्यों पड़ा। क्या इसमें कुछ नीले दांत जैसा कुछ होता है? खैर, आपने सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के नाम के पीछे जो कारण है वो आज का समय नहीं है बल्कि 10वीं सदी का है, क्योंकि इसका नाम 10वीं शताब्दी के दानिश किंग के नाम पर रखा गया है जिनका नाम हेराल्ड ब्लूटूथ गोमरसन था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस राजा ने अपने शासन काल में डेनमार्क और नॉर्वे को एक साथ जोड़ दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये टेक्नोलॉजी आज के समय में दो डिवाइसेस को जोड़ देती है। इस राजा को ब्लूटूथ की उपाधि इसीलिए मिली थी क्योंकि इसका जब एक दांत टूटा तो वो गहरे नीले रंग का था। इसीलिए इस राजा के नाम और काम से इंस्पायर्ड होकर इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ रखा गया। ब्लूटूथ को सन 1996 में केबल्स की जगह वायरलेस रिप्लेसमेंट के तौर पर विकसित किया गया। ये भी दूसरी वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे कि घर और ऑफिस में प्रयोग होने वाले कॉर्डलेस फोन्स और वाईफाई राउटर्स की तरह 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ही काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, हर वो डिवाइस जो कि नेटवर्किंग के काम में आती है उनसे एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती रहती है और वो फ्रीक्वेंसी एक फिक्स्ड अमाउंट की होती है और इसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। इस फ्रीक्वेंसी पर निकलने वाली ये वेव्स जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाती हैं, तो दोनों ये चेक करती है कि आने वाले सिग्नल में सेम फ्रीक्वेंसी की वेव है, तो वो उसके साथ जुड़ने की कोशिश करती है, जिसे आप पेयरिंग कहते हैं। अगर बात वापस से ब्लूटूथ की करें तो अपने चारों तरफ 10 मीटर यानी करीब 33 फुट के दायरे में एक रेडियस वायरलेस नेटवर्क का निर्माण करता है जिसे पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन या पिकोनेट कहते हैं, जो कि 2 से लेकर 8 डिवाइस के बीच में संपर्क स्थापित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कमरे में मोबाइल फोन से कंप्यूटर पर फोटो भेजना चाहते हैं तो ब्लूटूथ के माध्यम से बिना किसी केबल के भेज सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह की केबल, कॉर्ड या एडेप्टर्स की जरूरत नहीं होती। जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो बिल्कुल सिक्योर होता है और ये सिक्योरिटी इस टेक्नोलॉजी को आज के समय में खास बनाती जा रही है, क्योंकि ये बात आप बड़े अच्छे से जान रहे हैं कि इस समय कोई भी तरह का डेटा को शेयर करना कितना रिस्की होता है, लेकिन ब्लूटूथ इस रिस्क से आपको बचाता है। खैर, ये अलग बात है कि आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत भारी डेटा यानी कि बड़े साइज की कोई भी फाइल कम टाइम में नहीं भेज सकते हैं। अब आइए आपको समझाते हैं कि डेटा या सिग्नल आखिर ट्रांसफर कैसे होता है। प्रोसेस थोड़ा जटिल है, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम इसे आपको आसानी से समझा सकें। दरअसल दो डिवाइसेस के बीच डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए रेडियो वेव्स कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव कनेक्शन कुछ और नहीं बल्कि वही सेट फ्रीक्वेंसी है जिस कारण उसे रेडियो वेव्स के नाम से जाना जाता है। इस वेव की मदद से डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड करीब 720 kbps की होती है, जो कि बाकी टेक्नोलॉजी से काफी कम है, लेकिन सिक्योर होती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस टेक्नोलॉजी में 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वेव्स को और स्पेसिफिक बनाने के लिए इनके साथ 79 अलग अलग फ्रीक्वेंसी चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनके माध्यम से डेटा सेंड और रिसीव किया जाता है। अब इन चैनलों का क्या काम होता है ये आप आगे समझिएगा, लेकिन ब्लूटूथ चालू करने पर जब दो डिवाइस एक दूसरे से पेयर होने की कोशिश करते हैं तब असल में वो एक जैसी कॉमन फ्रीक्वेंसी सर्च कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दो कॉमन फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मिलती हैं तो वहां अनुनाद यानी रेजोनेंस होने लगता है और यही रेजोनेंस ही वो कारण बनता है जिसके माध्यम से डेटा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। और जब ऐसी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं।
अब आप भी ये कह सकते हैं कि हो सकता है जब एक समय पर उतनी ही दूरी में कई सारे डिवाइस अपना ब्लूटूथ ऑन करके यानी फ्रीक्वेंसी भेजकर किसी दूसरी डिवाइस के साथ खुद को पेयर करना चाह रहे हो, लेकिन वहां वो किसी गलत डिवाइस से जुड़ गए हो, तो क्योंकि आखिर वो भी उतनी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स निकाल रहा है। तो दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसी सवाल का जवाब ही इस टेक्नोलॉजी को आज इतना खास बनाता है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि वो 79 चैनल के बारे में बाद में जानिएगा, तो अब यही 79 अलग अलग चैनल के काम आता है। दरअसल इन 79 चैनल्स में से ये डेटा ट्रांसफर सिर्फ 2 चैनलों से होता है, इसीलिए वो इतना स्पेसिफिक हो जाता है कि उन्हीं 2 चैनलों पर आने वाले स्पेसिफिक रेडियो वेव्स ही आपस में कनेक्ट होती हैं, बाकी सब खाली चली जाती हैं और ये अन्य डिवाइसेस के कनेक्शन में बाधा नहीं डालता है, क्योंकि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी चैनल का इस्तेमाल करते हैं और ओवरलैप नहीं होते। साधारण शब्दों में से प्रिंसिपल बिहाइंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब अगर से ईयरफोन या माउस या एलेक्सा और सीरी के लिए समझें तो उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहाँ डेटा की जगह एक प्रॉपर सिग्नल उसी फ्रीक्वेंसी और चैनल पर ट्रांसमिट होती है, जिसे बाद में दूसरे डिवाइस में लगे ब्लूटूथ चिप की मदद से रीड करके प्रोसेस में लगाया जाता है। फिर चाहे वो आपके माउस का क्लिक हो या ईयरफोन में आने वाली आवाज, सब ऐसे ही काम करते हैं। दोस्तों, ये थी वो पूरी जानकारी जिसकी मदद से आप ब्लूटूथ के बारे में वो सब जान और समझ सकते हैं, जिससे आपको इसका वर्किंग अच्छे से समझ में आ जाए। अगर बात इस टेक्नोलॉजी के एडवांटेज का करें तो ब्लूटूथ में वाईफाई की अपेक्षा बहुत ही कम पावर कंजप्शन होता है। साथ ही ब्लूटूथ को कनेक्ट करना बहुत आसान है। इसके लिए किसी ऐप या फाइल को पहले इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। साथ ही इन ब्लूटूथ की कीमत भी और टेक्नोलॉजी से काफी कम होती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इस्तेमाल में लाई जा रही है। आप ब्लूटूथ को किस तरह और कह लें कि किस डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ऐसे ही कोई और जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। हम आपके लिए जल्द ही वो वीडियो लेकर आएंगे। खैर, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर